हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे ड्राइव करने के बाद ऑफ रोडिंग मिली। वैसी अच्छी रोड जो थी वो ज़्यादा हमें नहीं मिली है। ऑफ रोडिंग पे गाड़ी का ये मान लीजिए कि दम निकल गया है। हम अगर ये ट्रेन ऐसे ऐसे करते करते ऊपर जा रहा है, अगर ऑल टाइम हमें फर्स्ट गियर पे गाड़ी चलानी पड़े तो फिर फ़ायदा क्या है। तो अब हमने सोचा है कि हम लोग अब यहाँ से जाएंगे सीधे सीधे अब लेह की तरफ, जो कि हमने प्लान जो है अपना ड्रॉप कर दिया, जो कि आपने लास्ट वीडियो में देखा। अब हमने ये प्लान किया है कि हम लोग यहाँ से लेह जाएंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बट हम देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे। कोशिश ये रही कि सरचू या कहीं भी जाके हम लोग रहेंगे। राइट नाउ टाइम जो हो रहा है वो दोपहर के 2 बज रहे हैं और यहाँ से ऑलमोस्ट 7 घंटे लगेंगे हमें लेह पहुँचने में। 7 से 8 घंटे, अगर हम 8 घंटे भी मान के चलते हैं तो यानी हम रात के 10 बजे लेह पहुँचेंगे। तो अब हम लोगों ने अपना प्लान ड्रॉप करके, अब प्लान तो हमने सोचा था कि संस्कार वैली जाएंगे, बट लगता है हमारी किस्मत में क्रेटा के साथ संस्कार वैली नहीं लिखा है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम अब लेह की तरफ कूच कर रहे हैं। कोई नहीं, जो होता है सही होता है। लास्ट के एपिसोड में आपने देखा होगा कि हम लोग जहाँ पे रुके थे वो वहाँ पे कितनी बर्फ़ थी, मतलब बर्फ़ की पूरी चट्टान बनी हुई थी। ऐसे लग रहा था पूरा वॉल है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उसके साथ थोड़ा सा खेला जाए। अब वो खेलने के बाद मूड तो था हुआ नहीं कि हम आगे जाएं। अब कोशिश ये रहेगी कि हम लोग सरचू पहुँचे। अभी इस टाइम पे हमारे फ़ोन में जो है कोई सिग्नल नहीं है, तो हम अभी मैप भी नहीं चेक कर सकते कि हमें टोटल टाइम कितना लगेगा लेह जाने में। ये जेसीबी वाले ने हमारे लिए इंडिया गेट की तरह बना दिया है कि ले जाओ भाई, अपनी गाड़ी है इसके नीचे से, तुम्हारी गाड़ी से तो ना हो पाएगा। हमने सोचा था कि इस रूट को हम अपनी गाड़ी से कर लेंगे, पर पॉसिबल नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, हमने कोशिश की है। क्योंकि देखिए, अगर हम मॉर्निंग में यहाँ पे आए होते तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते थे। कारगियाक, पुणे की तरफ हम लोग, पदुम की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते थे। ऑलमोस्ट 2 बज चुका है, तो 2 बजने के साथ साथ हम लोगों को थोड़ा सा ये डर था कि अगर हम लोग बाई चांस अगर फंस गए तो ना आगे के रहेंगे ना पीछे के, फिर हम लोगों को स्टे कहाँ करना पड़ेगा। थोड़ा देव भाई की तबीयत खराब हो गई है, जिसकी वजह से वो दवाई खा के अपना सो रहे हैं। तो ऑफलाइन मैप में देखा हमने कि ले जाने में यहाँ से ऑलमोस्ट 10 घंटे लगेंगे। 10 घंटे का मतलब हो गया कि यानी हम लोग रात में 12 बजे पहुँचेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम पहुँच नहीं सकते, पहुँचने के लिए हम पहुँच जाएंगे, बट रात में हम लोगों को कोई वहाँ पे रहने की जगह नहीं मिलेगी। तो इससे बढ़िया अगर कोई रास्ते में हम लोगों को रहने के लिए जगह मिलती है, लेह से पहले ही जितना हो सके हम लोग उतना खींचेंगे, सो दैट कल हम लोग लेह जाएं। लेह जाने के बाद कल हमारा सबसे पहला काम होगा कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके डीसी ऑफिस जाके अपने गाड़ी का और अपना परमिट बनवा लेते हैं, ताकि ये सोमोरी, हानले और ये कम से कम हम लोग इस बार कर सकें। क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि इस बार संस्कार, पुणे और पदुम और यहाँ तक कि गोनबोरोंजन माउंटेन को भी हम लोग इस बार कैप्चर करने के मूड में थे, बट मे भी शायद हमारी किस्मत में नहीं था। नेक्स्ट टाइम। अब ये वाला रास्ता तो मैंने आप लोगों को लास्ट एपिसोड्स में दिखाई दिया है, तो अब
मैं आप लोगों से मिल दरचा के पास, क्योंकि दरचा से ही एक रास्ता, दरचा से थोड़ा सा आगे ही एक रास्ता मैं आपको दिखा दूंगा। एक रास्ता आता है आपका इस तरफ ज़ंस्कार वैली के लिए, और एक रास्ता करगियाक के लिए, और एक रास्ता आगे जाता है लेह के लिए। यहाँ से एक रूट जाता है जो लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम निकलें तो लेह पहुँचता है, और अगर हम राइट हैंड साइड जाएं तो टूवर्ड्स मनाली की तरफ निकल जाता है। पर हमें ये वाला रूट, हमें लेह की तरफ जाना है, तो इसलिए हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं। अभी एक गांव आने वाला है पटसियो, केवल 12 किलोमीटर है। इधर इसका मतलब एक नया पुल, अगर आप लोगों ने देखा हो, एक नया पुल बनने वाला है, जिसकी वजह से हम जो लोग नीचे इधर से जा रहे हैं उन लोगों का वो रास्ता और इजी हो जाएगा। ये देखिए आप लोग, ये वाला जो अभी ऐसे नीचे से होके यूँ जाना पड़ रहा है, वो सीधे सीधे फ्लाईओवर से आदमी पहुंच जाएगा। पसीतो पहुंच गए हैं हम लोग, और पसीतो में ये शायद आर्मी से रिलेटेड कैंप्स होंगे या आर्मी से रिलेटेड कोई जगह है। अब हम लोग आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं टूवर्ड्स जिंगजिंग बार। जिंगजिंग बार है तो ऊपर की साइड ही, पर ये देखिए अभी हम लोग एकदम, कहा जाए तो अभी हम लोग रोड के लेवल में हैं, और अभी भी मैं भी पता नहीं कितने 1000 फुट पे होंगे हम। धीरे चलाओ गाड़ी, रास्ता है पहाड़ी। भाई मौसम तो देखो, मौसम छोड़ो यार, रोड देखो क्या बेहतरीन रोड है। अगर ऐसी रोड मिल जाए तो आदमी 10 बजे तक लद्दाख पहुंच जाए, पर हम ऐसा करेंगे नहीं। जिंगजिंग बार जगह अब केवल यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर और रह गई है। अभी हम लोगों को काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करना है। हम लोगों ने सोचा तो यही था कि आज हम कहीं और रुकेंगे, बट जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा कि वो चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाया। जो ये जगह है वो है जिंगजिंग बार। अब बारालाचाला पास आएगा 21 किलोमीटर के बाद, तो अब हम लोग बारालाचाला पास की तरफ हम मुड़ रहे हैं। ये देखिए लिखा हुआ जिंगजिंग बार से तो हम आ गए, अब बारालाचाला के पास भी तो हमें जाना है, तो 21 किलोमीटर तक और ड्राइव करना है। अभी अकॉर्डिंग टू गूगल बाबा कि हम 11:15 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे, तो इतनी देर तक हमें ड्राइव करने का शौक़ नहीं है। हम अब जहाँ रात हो जाएगी वहीं पे हम अपने रास्ते को रोक देंगे, या वहीं हम रुक जाएंगे। यहाँ पे कितना बढ़िया तरीके से रोड बनी है, पर इतने खतरनाक कर्व्स दे दिए गए हैं कि अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे कम से कम स्पीड में गाड़ी रखिएगा, क्योंकि सामने से क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, आपको पता नहीं रहेगा। जाना है वहां से, अगर आप लोगों को गाड़ी ट्रक्स आते हुए दिख रहे होंगे तो हम लोगों को वहां जाना है।
छोटी सी एक वाटर क्रॉसिंग आई है जिसे हम लोग बड़े आराम से पार करेंगे। और ये वाटर क्रॉसिंग काफ़ी दूर तक है, ये देखिए। बट ये वाटर क्रॉसिंग नहीं कहेंगे हम, पर कह भी सकते हैं, क्योंकि पहले ये मेन रोड अच्छा हुआ करता था। अब देखिए कैसे गाड़ियों का हुजूम आ रहा है। आगे ये देखिए बाइकर्स लोग भी वेट कर रहे हैं अपने जाने का। तो जब और वो पीछे तक देखिए पूरा पूरा हुजूम आ रहा है ट्रैफिक का। कोई नहीं, अब हमें वेट तो करना ही पड़ेगा। ये देखिए पूरी वाटर क्रॉसिंग है और ये एक बाइकर भैया गिर गए। भाई ऑलमोस्ट आधा घंटा से ऊपर होने वाला है इस जाम में फंसते हुए। आगे गाड़ी निकल गई थी बट अनफॉर्चुनेट ट्रक वाले घुस गए, गाड़ी वाले घुस गए, तो बैक करनी पड़ गई। और अभी भी देखिए हुजूम आ ही रहा है ट्रक का। वो तो गाड़ी में पिछले आधे घंटे से ये ट्रक का हुजूम, गाड़ी का हुजूम आता ही जा रहा है और स्पेस केवल इतना ही है कि एक गाड़ी एक बार में निकल सके, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो अब अगला पास आने वाला है बारालाचला पास। तो बारालाचला पास के पास पहुंच के हम थोड़ी सी फ़ोटो शूट करेंगे। राइट नाउ जो टेम्परेचर हो चुका है वो है 6 डिग्री। मतलब कहाँ, कल जब हम निकले थे घर से तो नियर अबाउट 43-44 था, जो कि शाम को बारिश हल्की हल्की आई तो वो 36-37 पे पहुंच गया था। पर अब यहाँ पे हम लोग ऐसे आ गए हैं कि यहाँ का टेम्परेचर अभी 6 डिग्री हो गया और मे बी ये और भी कम होगा। यहाँ तक कि अब हमारी गाड़ी के सामने भी बर्फ है। पूरा पहाड़ बर्फ की चादर से ढका हुआ है। काफी सालों के बाद ऐसा व्यू देखने को मिला। आई थिंक ये बारालाचला के पास ये सूरज ताल ही है शायद, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और बाकी आप ऐसे देखिए कि किसी ने सफ़ेद चादर उड़ा दी है पहाड़ों को। यह है कि ये सूरज ताल ही है। फेस पे थकान हो चुकी है बट जुनून जो है वो अभी तक कम नहीं हुआ है। पहुंचना है तो कहीं पहुंचना है। एक अगर प्लान फ्लॉप हुआ तो दूसरे को सही में इम्प्लीमेंट करके पहुंचना है हमें। तो अब हम लोग बारालाचला के पास आ चुके हैं। आप लोग पीछे का व्यू देखिए यार, सही में यार लोगों को ठंड लग रही है, हम टी शर्ट में घूम रहे हैं। नीचे जब थे 6 डिग्री तक टेम्परेचर गया था बट ऊपर आते आते ये 22 डिग्री तक पहुंच गया है। तो अब हमारा बारालाचला भी क्रॉस हो चुका है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं
टूवर्ड्स सरचू की तरफ। देखते हैं, राइट नाउ टाइम 4:50 हो रहा है। देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे। फिलहाल मूड ये कर रहा है कि अब सारी चीज़ें छोड़ के सरचू में रुक जाए, क्योंकि जो भी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा वो फिर लंबा हो जाएगा सरचू से। इधर फोटो खिंचवानी है बारला चला के उसके साथ है। भाई साहब छिली तो नहीं? बोल कालका माई की जय। कौन सी गोली कह रहा खाने के लिए? डाइमॉक्स खा लूं? खा लो। मेरे को भी दे दे। एक मिनट हाथ पड़ रहा, ये लो। देखो यार, ये सिंकिंग एरिया है। कभी भी धंस जाता है। और ये एक छोटी सी और वाटर क्रॉसिंग आ गई। ये बारालाचा के बाद हम लोग इतनी बड़ी बर्फ़ की चट्टानों से गुजरते हुए नीचे उतरे हैं। इतनी दूर आके ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत हो। पर आप लोगों को मैं ये सलाह दूंगा कि किसी भी पासेस पे आप लोग कम से कम समय बिताएं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके तहत आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। तो बस कुछ फ़ोटोज़ खींचें और तुरंत वहाँ से निकल जाएं। कितना बढ़िया व्यू है ये देखिए। पिछले 1 घंटे से हम लोग ये ऑफ रोडिंग ही कर रहे हैं बारालाचा पास के पास। आज तो इस ऑफ रोडिंग से परेशान हो गया यार।
रास्ता है पर ये शॉर्टकट मार रहे हैं ना ये लोग। अल्टो फंस तो गई। हेलो फ्रेंड्स, 12 लच्छा करने के बाद मेरी सांस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लग गई है, जिसकी वजह से हम लोग कैसे कैसे ड्राइव करके सरचू तक आए हैं। और यहाँ पे एक दोरजे कैंप है, वहाँ पे हम लोगों ने टेंट लिया है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे अब एंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं कल मिलता हूँ आपसे, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है बात करने की।